देश के किसानों के लिए बड़ा तोहफा। मोदी सरकार ने 24,634 करोड़ रुपए की 4 बड़ी रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन नई रेल लाइनों से न सिर्फ यात्रियों की यात्रा आसान होगी, बल्कि किसानों की उपज भी जल्दी और सुरक्षित मंडियों तक पहुंचेगी। भुसावल, वर्धा, गोंदिया, डोगरागंज, बड़ोदरा, रतलाम और इटारसी भोपाल बीना लाइनें किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण इलाकों को शहरों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगी। रेलवे के 4 बड़े प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं। आप अगर रेलवे के कॉरिडोर को देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सबको देखना। हमारे 7 कॉरिडोर्स हैं जो कि एक तरीके से रेलवे का करीब 41% ट्रैफिक लेके जाते हैं। 7 कॉरिडोर्स हैं। दिल्ली टू हावड़ा कोलकाता हो गया, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली। ये तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बराबर का हो गया। 2 डायगनल्स, दिल्ली से चेन्नई और मुंबई से कोलकाता, और एक दिल्ली से गुवाहाटी। ये जो 7 कॉरिडोर्स हैं, 7 सिस्टर्स, ये 7 कॉरिडोर्स बेसिकली 41% कार्गो, 41% पैसेंजर, टोटल ट्रैफिक का 41% ये कॉरिडोर्स लेके जाते हैं। तो आपने देखा होगा हाल ही में कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि इन कॉरिडोर्स को कनेक्ट करने वाले, इन कॉरिडोर्स को स्ट्रेंथन करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इसीलिए आज इस मैप पे रखा कि आज जो चारों प्रोजेक्ट्स हैं, चारों की चारों इन कॉरिडोर्स को मिनिमम 4 लेनिंग तक, मिनिमम 4 लाइनिंग तक लाने का इसमें प्रयास है। और जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे 6 लाइनिंग भी करने का प्लान है। तो इससे पहले आपने देखा होगा एक बार छत्तीसगढ़ का 5th and 6th लाइन का प्रोजेक्ट आया था, परमल कसा से खरसिया। परमल कसा से खरसिया एक 5th and 6th लाइन आया था। ये जो प्रोजेक्ट्स आज आए हैं, दिल्ली मुंबई वाले में रतलाम से बड़ौदा, मुंबई हावड़ा में भुसावल से वर्धा, दिल्ली चेन्नई में बीना से इटारसी, और मुंबई कोलकाता में गोंदिया से डोंगरगढ़। ये 4 ऐसे सेक्शंस हैं जिन सेक्शंस के लिए क्वाड्रुपलिंग का आज इसमें अप्रूवल हुआ है। एक एक करके चारों प्रोजेक्ट्स लेंगे। भुसावल वर्धा में 3rd and 4th लाइन, अभी 2 लाइन सेक्शन है ये, यहाँ पे 3rd and 4th लाइन का आज अप्रूवल हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है ये। हावड़ा मुंबई समझो आप, प्रैक्टिकली भारत के 6 स्टेट्स को कनेक्ट करने वाला ये कॉरिडोर है। डिटेल में अगर देखें, भुसावल से वर्धा, अमरावती, मूर्तियाजपुर, अकोला, बहुत सारे इसमें, खामगांव, जामनेर, जलगांव, उधर आगे वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स, सारी की सारी कनेक्टिविटी इन लाइनों से आती है। 314 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। 9,197 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें। और बहुत हाई डिमांड रहती है यहाँ पे पैसेंजर और कार्गो ट्रेन्स की। हमेशा इस रूट पे नए ट्रेन्स चलाओ, नए ट्रेन्स के लिए हमेशा डिमांड आती है। तो इसीलिए 3rd और 4th लाइन बन जाने से बड़ी मात्रा में नई ट्रेन्स हम चला पाएंगे। कॉम्प्लेक्स है, 4 बड़े ब्रिज बनेंगे, 72 मेजर ब्रिज बनेंगे इसमें, 537 माइनर ब्रिजेस बनेंगे, फ्लाईओवर्स करीब बनेंगे 10, और अंडरपासेस बनेंगे 62। एक रेल फ्लाईओवर बनेगा। रेल फ्लाईओवर यानी एक रेलवे ट्रैक के ऊपर से दूसरा रेलवे ट्रैक फ्लाई करता हुआ जाए, वैसा एक रेल फ्लाईओवर बनेगा। इस प्रोजेक्ट से करीब 45 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर बचेगी, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 1.8 करोड़ ट्रीज, और 9 करोड़ डीजल सेव होगा हर साल। और देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 1014 करोड़ एवरी ईयर इस प्रोजेक्ट से सेव होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा सारा का सारा फोकस क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की तरफ है। तो क्लीन ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे प्लेज अ वेरी मेजर रोल। रेलवे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्ले वेरी मेजर रोल। दूसरा प्रोजेक्ट है गोंदिया डोंगरगढ़ 4th लाइन। यहाँ ऑलरेडी 3 लाइन्स बन चुकी है इस सेक्शन में, और ये भी जैसा आपको शुरू में दिखाया था, हावड़ा से मुंबई का सेक्शन है। यहाँ पे अभी 4th लाइन बनेगी, 3 लाइन्स ऑलरेडी बन चुकी हैं।
गोंदिया, डोंगरगढ़, करीब छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला है। राजनांदगांव और कई ऐसे जिले हैं जिनसे पास होता है। बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य वाला एरिया है ये। 84 किलोमीटर्स का है। 2223 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में आएगा। यहाँ पर भी बहुत सारे बड़े ब्रिजेस बनेंगे, बड़े और छोटे ब्रिजेस बनेंगे। एक टनल भी आती है इस एरिया में। फ्लाईओवर्स 3 बनेंगे, अंडरपासेस 22 बनेंगे और टोटल 84 किलोमीटर्स। इस प्रोजेक्ट से 23 करोड़ किलोग्राम सेव होगी कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 1 करोड़ ट्रीज प्लांट करने के बराबर का है। 4.6 करोड़ लीटर डीजल हर साल का बचेगा देश का और 514 करोड़ रुपए हर साल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में देश की बचत होगी। तीसरा है बड़ोदरा से रतलाम 3rd and 4th लाइन। 259 किलोमीटर्स है ये, काफी लंबा सेक्शन है। 8,885 करोड़ रुपीस इसका कॉस्ट आएगा और गुजरात और मध्य प्रदेश से गुजरता है ये पूरा सेक्शन। इस सेक्शन में बड़े चैलेंजेस हैं। आप जो भी इस सेक्शन से गए हो राजधानी में विशेषकर, बहुत ऐसे स्टीप कर्व्स हैं, बहुत सारे कर्व्स हैं। तो इन कर्व्स पे जहाँ जहाँ भी कर्व पे गाड़ी चलती है वहाँ पे गाड़ी की स्पीड को कम करना पड़ता है। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत सारे कर्व्स को भी स्ट्रेटन किया जाएगा और गाड़ी की स्पीड काफ़ी अच्छी इसमें बढ़ सकेगी। और कैपेसिटी, दिल्ली से मुंबई का ये सेक्शन है, दिल्ली से मुंबई का ये कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर में कैपेसिटी की दिन रात डिमांड आती है। नई गाड़ियाँ चलाओ बड़ौदा के लिए, सूरत के लिए, अहमदाबाद के लिए, मुंबई के लिए, लगातार पुणे के लिए, लगातार इस सेक्शन के लिए डिमांड्स आती है। ये इसका डिटेल मैप है। रतलाम से दाहोद होते हुए, गोधरा होते हुए बड़ौदा तक, काफी इंपॉर्टेंट है। नागदा से आगे ऊपर कोटा दिल्ली वो सेक्शन है। इसमें भी इसमें काफी जगह गहरी खाइयां हैं। अगर आप इस सेक्शन में जाओ तो काफ़ी जगह गॉर्जेस जैसे ना पहाड़ है, बड़ी सी वैली, एकदम डीप वैली है, फिर वापस ऊपर पठार आ जाता है। इस तरह का यहाँ पर पूरी टोपोग्राफी है। तो यहाँ पे 5 तो वायडक्ट बनेंगे जिससे कि कॉरिडोर स्ट्रेट लाइन में आए। 57 मेजर ब्रिजेस बनेंगे, 216 माइनर ब्रिजेस बनेंगे और 2 रेल ओवर रेल फ्लाईओवर, जहाँ पे रेलवे की क्रॉसिंग है वहाँ पर रेल फ्लाईओवर, ताकि ग्रेड पे क्रॉसिंग न करनी पड़े। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, रतलाम और बड़ौदा को जोड़ने वाला। इसमें भी बहुत बड़ा एनवायरमेंटल बेनिफिट है। 38 करोड़ किलोग्राम एवरी ईयर कार्बन डाइऑक्साइड सेव होती है, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 1.5 करोड़ ट्रीज एंड अबाउट 7.5 करोड़ लीटर्स डीजल विल बी सेव्ड एवरी ईयर। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट फॉर द कंट्री विल बी सेविंग विल बी अबाउट 856 करोड़ एवरी ईयर ऑन ईयर। 4th प्रोजेक्ट है इटारसी से भोपाल से होते हुए बीना। यहाँ ऑलरेडी 3 लाइन्स हैं, इसमें 4th लाइन लगानी है। तो 4th लाइन का ये प्रोजेक्ट है। ये भी काफ़ी लंबा सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये है दिल्ली से चेन्नई वाला सेक्शन, दिल्ली से चेन्नई वाला जो डायगोनल है आउट ऑफ द 7 मेजर कॉरिडोर्स, उनमें से ये वाला सेक्शन। और इसमें भी बहुत डिमांड रहती है, लगातार पुणे के लिए, चेन्नई के लिए, मुंबई के लिए डिमांड्स आती है। बेसिकली ये नॉर्दर्न इंडिया, आगरा, इन सबको सीधा कनेक्ट करता है, नीचे मुंबई से एक तरफ और एक तरफ चेन्नई वाली साइड जाने से। चार इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं इसमें, 39 मेजर ब्रिजेस हैं, 151 माइनर ब्रिजेस हैं, 9 टनल्स हैं। इसमें काफ़ी पहाड़ी एरिया आता है बीच में, तो 9 टनल्स हैं और 43 ओवर ब्रिजेस, 39 अंडरपासेस। बड़ा प्रोजेक्ट है, 237 किलोमीटर रूट लेंथ है। इस प्रोजेक्ट से भी टूरिज्म कनेक्टिविटी बहुत सारी है। उदयगिरी केव्स है, सतपुरा टाइगर रिजर्व है, पंचमढ़ी है, ये सारी जगह कनेक्ट होती है और 15 मिलियन टन कार्गो साल का ऐड होगा और 32 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बचती है इस प्रोजेक्ट से। 1.3 करोड़ ट्रीज प्लांट करें
उसके बराबर का ये प्रोजेक्ट है। मतलब 1.3 करोड़ ट्रीज प्लांट करने से जितना एनवायरमेंटल बेनिफिट होता है, CO2 बचता है, उतना ही इस प्रोजेक्ट से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बचता है। और 6.4 करोड़ लीटर्स डीजल हर साल बचेगा, 719 करोड़ देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बचेगी। आप देख रहे हो जैसे जैसे रेलवे के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वैसे वैसे देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती जा रही है। इसका कारण है रेलवे एनवायरमेंटली अबाउट 95% बेटर है और कॉस्ट वाइज अबाउट 60% कम कॉस्ट होती है रेलवे की ट्रांसपोर्टेशन की पर टन पर किलोमीटर में। इसीलिए कई देशों ने, जो हमारे समकक्ष देश हैं, हमारे बराबर की पॉपुलेशन वाले देश हैं, हमारे बराबर के इकोनॉमी वाले देश हैं, उन लोगों ने सबने बहुत बड़ा एम्फेसिस करके रेलवे पे सुपर फोकस किया हुआ है, जिससे कि रेलवे नेटवर्क जितना बढ़ता है उतना एनवायरमेंटली बेटर होता है और कॉस्ट देश की कम होती है। ये चारों प्रोजेक्ट्स को एक साथ रखा है। इन चारों प्रोजेक्ट से मिलके करीब 5 करोड़ ह्यूमन डेज क्रिएट होंगे, 5 करोड़ ह्यूमन डेज इन चारों प्रोजेक्ट से मिलाने से। 78 मिलियन टन कार्गो एक्स्ट्रा ऐड होगा, 139 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी और 5.5 करोड़ ट्रीज अगर प्लांट करते तो उससे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बचती उतना इन चारों प्रोजेक्ट को करने से कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी। यानी एनवायरनमेंट का कितना बड़ा बेनिफिट है इससे, वो हमारे सामने एकदम स्पष्ट हो जाता है। देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अबाउट 3000 करोड़ रुपीस बचेगी और करीब 28 करोड़ लीटर डीजल हर साल कंजम्पशन कम होगा व्हेन दीज प्रोजेक्ट्स आर फुल्ली फंक्शनल। सो बहुत ही बड़ा है ये प्रोजेक्ट देश के लिए। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।